जनपद अमेठी में एक दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री सतीश चंद्र शर्मा पहुंचे। यहां पहुंचते ही सबसे पहले उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमेठी का निरीक्षण किया और इस दौरान आशा कार्यकर्तियों के संगठन द्वारा प्रभारी मंत्री को ज्ञापन भी दिया गया, जिसमें उन्होंने आशा बहुओं को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि बंद कर एक निश्चित मानदेय 18,000 रूपए देने की बात कही। आशा बहु के अध्यक्ष ने कहा कि हम लोग 24 घंटे दिन रात हमेशा तत्पर रहते हैं और हमें सिर्फ प्रोत्साहन राशि मिलता है, जिस पर प्रभारी मंत्री ने आशा बहु के अध्यक्ष को आश्वासन देते हुए कहा कि उनके इस मामले को सदन में रखेंगे। वहीं जिले के प्रभारी मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने यूपी में होने वाले उपचुनाव पर कहा कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में उत्तर प्रदेश सरकार तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और सभी जिले में मेडिकल कॉलेज का निर्माण भी हो रहा है। उत्तर प्रदेश एक एक्सप्रेसवे प्रदेश के रूप में पूरे देश में आज सामने आ रहा है। विकास की रफ्तार सीएम योगी के नेतृत्व में तेज हुई है। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में जो उपचुनाव होने जा रहे हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी सभी 9 की 9 सीटों पर जीत दर्ज करने का काम करेगी। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने बीते लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से जनता को गुमराह करने का काम किया है, जनता सब जान चुकी है। सर, हम लोग आशा है जनपद अमेठी के, हमारे यहाँ स्वास्थ्य मंत्री आए हुए थे। हमने उनसे ये कहा कि हमें जो कुछ हमें प्रोत्साहन राशि मिलता है हमको ये बंद कर दिया जाए। हमारा 24 घंटे का काम रहता है, हमें एक फिक्स मानदेय दिया जाए। कम से कम हमारा मानदेय 18,000 से कम नहीं होना चाहिए। हमें 24 घंटे की हमारी ड्यूटी रहती है। गर्मी सर्दी या बरसात हो, जब भी कोई पेशेंट के कोई भी दिक्कत होती है, डिलीवरी से रिलेटिव हमें फ़ोन आता है, हम लोग तत्काल सेवा के लिए 24 घंटा तत्पर रहते हैं। हम लोग कई बार प्रयास के लिए कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई मानदेय हमारा फिक्स नहीं हुआ है। हम इसीलिए आज बहुत निवेदन कर रहे थे स्वास्थ्य मंत्री से कि हमारा कम से कम फिक्स मानदेय दिया जाए। जो कुछ प्रोत्साहन राशि मिलता है इसको बंद कर दिया जाए, बस हम लोग इतना ही कहते हैं। आज प्रभारी मंत्री श्री सतीश शर्मा जी द्वारा हमारे CSC का निरीक्षण किया गया। उन्होंने जो है सारे काउंटर बहुत अच्छी तरह से बारीकी से देखा और ये निर्देश दिया कि मरीजों को सारी सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएं। दवाएं हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में मिली। उन्होंने कहा कि दवाएं सबको निःशुल्क मिले, कोई भी दवाएं बाहर से न लिखी जाएं। अगर दवा लेनी ही जरूरी है तो वो प्रधानमंत्री जन औषधि से ली जाए। आशा कार्यकर्ती कुछ होकर आई थी, हमारे दो मंत्री से मांग की उनका जो मानदेय मिलता है फिक्स जो है किया जाए। आशा कार्यकर्ती के जो संगठन के अध्यक्ष हैं वो उन्होंने प्रभारी मंत्री से मिली और उन्होंने कहा कि हमको फिक्स मानदेय 18,000 रुपये दिया जाए, जिसके लिए प्रभारी मंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि उनको जो है बातें सदन में रखी जाएंगी, पास होगा, दिया जाएगा। अब तक का जो भी मानदेय है वो हमारे स्तर से पूरा दिया जा चुका है। प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी द्वारा जो है अमेठी जनपद में मुझे प्रभारी मंत्री के रूप में दायित्व सौंपा गया है। अमेठी जनपद में विकास कार्यों की समीक्षा के लिए और जो सरकार द्वारा जो लोक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं उनकी समीक्षा के लिए, कानून व्यवस्था की समीक्षा के लिए आज मेरा प्रभार जनपद अमेठी में आगमन हुआ है। आज मेरे द्वारा जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमेठी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम का और उसके बाद यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया गया है। और निरीक्षण के दौरान जो स्वास्थ्य के वहाँ पर जो भी हमारे जो मरीज थे उनसे भेंट हुई है, उनका फल वितरण का कार्यक्रम हुआ है। इन सीएमओ को और संबंधित जो डॉक्टर्स हैं उनको निर्देशित किया गया है कि बाहर से दवाएं कतई न लिखें। दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता है, सभी मरीजों को दवा उपलब्ध कराई जाए। और CSC वहाँ पर जो देखा गया लगभग 600 मरीजों के OPD है। और इसके साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में जो वहाँ कबड्डी का कोर्ट तैयार किया जा रहा है उसको हम लोगों ने देखा, उसको भी शीघ्रता से उसको पूरा कराए जाने निर्देश दिए गए हैं। और इसके साथ साथ आज यहाँ पर जो है बेसिक शिक्षा के यहाँ पर आज हम जो विद्यालय में उपस्थित हैं यहाँ पर भी देखा गया है, बच्चों से भेंट की गई है। अच्छी दिशा में यहाँ कार्य चल रहा है। मंत्री जी उपचुनाव भी हैं प्रदेश में, किस प्रकार का रोड मैप तैयार किया जा रहा है? और एक अखिलेश यादव इस समय कांग्रेस का उनका गठबंधन चल रहा है और यहाँ पर गठबंधन टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार आज तेजी के साथ आज हम देखते हैं कि सभी जनपदों में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है। एक एक्सप्रेसवे प्रदेश के रूप में आज उत्तर प्रदेश पूरे देश के सामने आ रहा है। विकास की रफ्तार आज योगी जी के नेतृत्व में तेज हुई है। मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में जो उपचुनाव होने जा रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी सभी 9 की 9 सीटों पर जीत दर्ज कराने का काम करेगी। कांग्रेस गठबंधन में 5 सीटें मांग रही थी, जबकि 6 सीटों पर प्रत्याशी उतार दिया है। ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का व्यक्तिगत विषय है।
है, लेकिन जिस तरीके से लोगों को गुमराह करने का काम उन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव में किया है, जनता पूरी तरीके से उसको जान चुकी है। वो काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ना है। इस बार उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी सभी 9 सीटों पर जीत दर्ज करने का कार्य करेगी।